हूं दीपक लवानिया और आप देख रहे हैं समाचार प्लस की खास पेशकश किसका होगा राजस्थान। पिछले दिनों हमने आपको भरतपुर और डी कुमेर विधानसभा क्षेत्र में किस तरह का चुनावी माहौल चल रहा है उससे रूबरू कराया था। आज समाचार प्लस की टीम आ पहुंची है वैर सुरक्षित विधानसभा क्षेत्र में। यहां से पीडब्ल्यूडी मंत्री भजनलाल जाटव का मुकाबला है पूर्व में सांसद रहे, पूर्व में विधायक रहे बहादुर सिंह कोहली के साथ। वैर में किस तरह की चुनावी सरगर्मी है इससे आपको रूबरू कराएंगे। यहाँ के लोगों का मन टटोलेंगे कि उनके मन में आखिर इस चुनाव को लेकर क्या चल रहा है, किसकी सरकार बनाना चाहते हैं यहाँ के लोग। आइए हमारे साथ हम चलते हैं वैर विधानसभा क्षेत्र के दौरे पर। समाचार प्लस की टीम पहुंच गई है अब वैर विधानसभा क्षेत्र के हलैना कस्बा में। ये वैर विधानसभा क्षेत्र का एक बड़ा कस्बा है। यहाँ लोगों के मन में चुनाव को लेकर क्या चल रहा है ये हम जानने की कोशिश करते हैं। राम साहब, चुनाव आ गया है, क्या माहौल चल रहा है, किसकी सरकार बना रहे हो? अब फिलहाल तो कांग्रेस की सरकार बनती दिख रही है। अच्छा। हाँ, गहलोत जी ने, वजह क्या है? गहलोत जी ने अच्छी योजनाएं लागू की हैं। जैसे अभी स्वास्थ्य बीमा चल रहा है और अच्छी दवाइयाँ, अच्छे वो कार्य चल रहे हैं इसलिए, और राहत कैंप लगाएं, उनसे बहुत जनता के लिए बहुत फायदा मिला। यहाँ से मंत्री हैं, उन्होंने कोई काम किए हैं? हाँ, बहुत काम किए। क्या काम? जैसे मार्ग हैं, सड़कें अच्छी बनाई हैं और बढ़िया कार्य किए हैं। और यहाँ पर हॉस्पिटल भी बड़ा बना दिया है, ट्रॉमा सेंटर। तो इस तरह से बहुत बढ़िया विकास के काम हुए हैं। आप कुछ कहना चाहेंगे, किसकी सरकार बना रहे हो? सरकार साहब काम के हिसाब से, प्रोग्रेस के हिसाब से कांग्रेस की बननी चाहिए। हाँ जी। बीजेपी की क्यों नहीं? तो बीजेपी की इसलिए नहीं कि पिछले 20 सालों से 4 चुनावों से कम 2 विधायक एमपी भी रह चुके, उन्होंने कोई ऐसा प्रोग्रेस का काम नहीं किया। यहाँ पर बैठ क्षेत्र की बात तो हम बताएं। यहाँ बहादुर सिंह कोहली हैं बीजेपी से और भजनलाल जाटव कांग्रेस से हैं। बहादुर सिंह कोहली पहले भी एमएलए रहे हैं, कुछ उन्होंने काम कराए थे? नहीं सर, हमारे देखते में कोई काम नहीं कराया उन्होंने ऐसा जो पब्लिक की नज़र में हो। कांग्रेस सरकार का कौन सा काम ऐसा है जो आपको ज़्यादा अच्छा लगा? देखो, पब्लिक के मुझे अधिकतर तो रस्तों रोड से काम पड़ता है, सड़क बनवाई है। और तो ये हलेना जो एक कस्बा है वो उप तहसील बना दिया है, हॉस्पिटल भी खुलवाए हैं और जो गरीब राहत कैंप लगाए वो भी सरकार कांग्रेस से हुए हैं। और जगह जगह स्कूल बनवाए, बच्चों के लिए फ़ायदा है, गरीबों को और पब्लिक के लिए बहुत फ़ायदा किया उन्होंने। बिल्कुल, कांग्रेस सरकार की जो जन कल्याणकारी योजना है, खासकर चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना, उसको लेकर लोग काफ़ी खुश नज़र आ रहे हैं सरकार से। आप कुछ बोलना चाहेंगे चुनाव को लेकर? और भी लोगों से बात कराएंगे आपकी, क्या माहौल चल रहा है, किस तरह की चुनावी सरगर्मी देखने को मिल रही है, उससे आपको हम रूबरू कराएंगे। और भी कई लोगों से आपको कुछ नज़ारे भी दिखाते हैं यहाँ के। ये मुख्य बाजार है वैर कस्बे का, ये सब्जी मंडी है और यहाँ ये बाजार आप देख सकते हैं कि घर गृहस्थी का जो साजो सामान होता है उस आवश्यक। राम जी, किसकी सरकार बनाने जा रहे हो? सरकार कोई की बन जा साहब, हमने तो वही दुकानदारी करनी। फिर भी कोई नहीं, ये तो मतदाता का तो बड़ा रोल होता है। अब तो नंबर मतदाता का ही है ना। नहीं, मतदाता का तो सही है, लेकिन साहब ये हमें तो कहा है कि अपन तो दुकानदार आदमी है। फिर भी कुछ मानस तो बना रखा होगा ये सरकार। इच्छा किसकी है आपकी, किसकी सरकार बने? ये तो ये बताएंगे बीजेपी के आदमी है। बीजेपी का ही रोल, मार्केट का तो बीजेपी का ही रोल है। कहीं कांग्रेस की बात हो रही है, कहीं भाजपा की बात हो रही है। और भी लोगों से आपकी बात कराते हैं। हलैना कस्बे का मुख्य बाजार है जहां आप देख सकते हैं विभिन्न तरह के नज़ारे, कई तरह की दुकानें हैं। राम भैया, सरकार कौन की बना रहे हो? कोई बन जा, सभी बढ़िया है। फिर भी आपकी इच्छा क्या है? कोई भी बन जा, सब है। बीजेपी की बनेगी, कांग्रेस की बनेगी, किसकी बनेगी? बीजेपी बनेगी। आप बताइए सर, किसकी सरकार बन रही है? कांग्रेस की सरकार बन रही है और खूब जोरों से 130 से 35 सीटें आने वाली हैं। और माननीय भजनलाल मंत्री ने जो 70 सालों में यहाँ बैर तहसील में जो विकास नहीं हुआ, उन्होंने 5 सालों में करके दिखाया है। पिछली 4 साल में जो उपचुनाव में वो जीते थे,
उस टाइम उनकी सरकार नहीं थी, तब भी उन्होंने बहुत काम किया। हलेना में हॉस्पिटल में भी उन्होंने बाड़ बनवाया, मोर्चरी बनवाई। अब नया जिला अस्पताल, उप जिला अस्पताल वैर में बनवाया है, हलेना में नया। बहुत सराहनीय कार्य किए हैं और कम से कम 30 से 40 हज़ार वोटों से वो जीतेंगे। सरकार कांग्रेस की बनने जा रही है। 100%, इसमें कोई दो राय नहीं। इतना काम किया है गहलोत जी ने और पायलट साहब ने मिलके, और अब उनकी जो आपसी खटास है वो भी दूर हो गई है। बिल्कुल, ये भाई मिले हैं हमें। आपका नाम क्या है? सुदेश शर्मा। सुदेश शर्मा जी, ये कह रहे हैं कि कांग्रेस की सरकार दोबारा से रिपीट होगी। जो स्थानीय विधायक हैं उन्होंने यहाँ कई विकास के कार्य कराए। और भी आप लोगों से आपकी बात कराने की कोशिश करेंगे कि क्या माहौल चल रहा है हलेना में, चुनाव को लेकर क्या सोच रहे हैं लोग, किस तरह का उनके मन में भाव चल रहा है। राम राम जी, क्या मावा बन रहा है और सरकार किसकी बना रहे हो? कांग्रेस की। कांग्रेस की? नहीं, बीजेपी। हाँ साहब, पूछा है तू? आप बताओ। बीजेपी के साहब ये का पता है? आप बताओ कौन सरकार? बीजेपी बना है, बीजेपी की अच्छा, क्यों? हैं? पर सरकार ने कुछ कांग्रेस ने कुछ काम ही ना करो। बीजेपी ने क्या काम करे? गले काम कर दिए, सिलेंडर दे दिए, 2000 रुपये किसान को दे रहे हो, पेंशन कर रहे हो हमलान के बड़े बूढ़े की। ये बाबाएं ये भाजपा की बात कर रहे हैं कि भाजपा की सरकार बनने जा रही है। और भी लोगों से आपकी बात कराते हैं। हलेना कस्बा है, वैर विधानसभा क्षेत्र का बड़ा कस्बा माना जाता है। यहाँ क्या माहौल चल रहा है? भैया राम राम, क्या हाल चाल है? सरकार कौन की बना रहे हो? सरकार जिसका बहुमत ज्यादा रहेगा उसकी सरकार बन जाएगी। आप किसकी बनवाना चाह रहे हो? जो बढ़िया काम किया उसने उसी की सरकार बनेगी। किसने किया बढ़िया काम? सब अब मैं अकेला तो जानता हूँ, सब जानते हैं, विधानसभा पूरी बैल जानती है इसके बारे में। तो भाई मैं अकेला थोड़ी जानता हूँ। किसने किया? नाम तो होगा। नाम तो देखो मैं भी जानता हूँ, आप भी जानते हो और सब जानते हैं किसका नाम है। हाँ, जो विधायक बनेगा उसने काम बड़े किया वही विधायक बनेगा दोबारा से। जिसने काम नहीं किया वो विधायक क्यों बनेगा? बिल्कुल बिल्कुल, भाई कह रहे हैं कि जो अच्छे काम करेगा वही यहाँ से विधायक बनेगा। और भी लोगों से आपकी बात कराएंगे। आइए हमारे साथ वैर कस्बे की तरफ चलते हैं। किसका होगा राजस्थान की चुनावी यात्रा के तहत हम आ पहुंचे हैं वैर विधानसभा सीट के भुसावर कस्बे में। भुसावर अचार के नाम से मशहूर है। यहाँ का अचार बहुत विख्यात है, दूर दूर तक लोग अचार की डिमांड करते हैं। भुसावर का मैं आपको दिखा रहा हूँ ये तस्वीर कि ये अचार की एक शॉप है भुसावर कस्बे में। और ऐसी कई शॉप हैं जहाँ कई तरह का अचार आपको मिल जाएगा। भुसावर कस्बे की शान मानी जाती है यहाँ का जो अचार है। यहाँ के लोगों के अंदर किस तरह का माहौल चल रहा है चुनाव को लेकर, वो हम जानने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ स्थानीय पत्रकार हैं शुभम, इनसे भी जानते हैं कि क्या माहौल चल रहा है। शुभम, क्या माहौल है? चुनाव शुरू हो गया है, चुनावी रणभेरी सज चुकी है। चुनावी मैदान में उनको विभिन्न पार्टियों ने अपने अपने प्रत्याशियों को उतार दिया गया है। अभी यहाँ पे माहौल विकास के कार्यों में देखा जाए तो भजनलाल जाटव जी का देखा जा रहा है, लेकिन उनका कुछ यहाँ पे विरोध भी देखा जा रहा है। विरोध में उनके द्वारा लोगों द्वारा जो कहा जाता है वो कि उनके द्वारा जातिगत ज़्यादा सपोर्ट किया गया है। इस कारण से इस बार हो सकता है बदलाव की राजनीति भी यहाँ देखने को मिल सकती है। तो इसमें बहादुर कोहली को भी बढ़त मिल सकती है। लेकिन कुछ बहादुर कोहली की भी यहाँ पे ये बातें आती है कि वो केवल चुनावों में आते हैं, उसके बाद जनता के पास उनका कोई मुद्दा नहीं होता है। तो इस चक्कर में अभी इसमें देखना होगा। तीसरा, इसमें इस बार कुछ बागी भी नेता चुनावी मैदान में आ रहे हैं, जिसमें एक कोमल महावर भी है। सुनने में आया है कि पूर्व जिला कलेक्टर जो रहे नन्नुवल पाडिया भी चुनावी मैदान में आ सकते हैं, जिससे यहाँ पे एक त्रिकोणीय समीकरण भी देखने को मिल सकता है। बिल्कुल, भुसावर का अचार बहुत विख्यात है, उसका तीखापन बहुत लोगों को भाता है। और जो चुनाव का तीखापन है उसका क्या स्वरूप नजर आ रहा है?
भुसावर का अचार राजस्थानी नहीं पूरे विदेशों तक यह मशहूर है। भुसावर नाम ही अचार के लिए प्रसिद्ध माना जाता है। ये भुसावर के जो अचार में तीखापन है, हाँ वास्तव में देखने को मिलेगा और ये चुनावों में देखने को मिलेगा, क्योंकि पिछली 2 बार से यहाँ के पूर्व सांसद को भजन लाल जाटव द्वारा हराया गया है और इस बार भी पूर्व सांसद ही उनके सामने आए हैं, लेकिन इस बार हो सकता है कुछ बदलाव भी आ सकता है। बिल्कुल, स्थानीय पत्रकार हैं शुभम जो बता रहे हैं कि मुकाबला कांटे का है। और बात अचार की करें तो अचार का जो तीखापन यहाँ के लिए यहाँ का मशहूर है, उसी तरह का चुनाव में भी तीखापन नजर आ रहा है। और भी लोग हैं, एक पान की शॉप है, यहाँ काफ़ी लोग हैं, उनसे बात करते हैं, चुनावी मिजाज जानते हैं। राम राम जी, किसकी सरकार बनाने जा रहे हो? बनेगी ना, बीजेपी की बनेगी। कांग्रेस की क्यों नहीं? कांग्रेस की है, इसका तो सब जगह विरोध है। जाति विशेष का रखा इसने, अपनी अपनी जातियों का ज्यादा माहौल बना रखा, अपना अपना विरोध किया है इसने भजन लाल ने और बीजेपी। आप किसकी बना रहे हो? बीजेपी जाएगी। बीजेपी। हाँ जी। आप किसकी सरकार बना रहे हो, चाय के साथ साथ, पान के साथ साथ? बीजेपी। बीजेपी की। तो ये पान की शॉप है, यहाँ भाजपा का माहौल हमें नजर आया है। लोग कह रहे हैं कि जो स्थानीय विधायक है उन भजन लाल जाटव, उनका विरोध कर रहे हैं कई मुद्दों को लेकर। और भी लोगों से बात कराने की कोशिश करते हैं। ये भुसावर कस्बे का बाजार है, ये अचार की शॉप है। राम राम भैया, कौन की सरकार, नाम क्या है आपका? सोहन सिंह है नाम। कौन सी सरकार बना रहे हो? बीजेपी की। कांग्रेस की क्यों नहीं? कुछ दिए ना कोई पानी पात की सुविधा ना कुछ ना है। क्या क्या समस्या है आपकी? पानी ना है हमारे गांव में। कौन सा गाँव है? नरेरपुर। अच्छा, एक बूंद। और क्या समस्या बताए, सबसे बड़ी जीवन तो पानी पे टिका हुआ है। पानी की समस्या बड़ी है। तो ये नरहरपुर गांव के निवासी हैं जो पानी की समस्या का बखान कर रहे हैं कि सरकार ने, अभी जो वर्तमान में सरकार है कांग्रेस की, उसने पानी की कोई व्यवस्था उनके गांव में। बाबा राम राम, आपको कौन सा गांव है? दयापुरा। बैर में ही आवे? हाँ, बोर में भुसावर में आवे। भुसावर में। कौन सी सरकार बना रहे हो? सरकार क्या पता हो कौन की बने हुए, तो फिर भी सोच रखी होगी कछुआ आपने? हाँ, अभी तो कोई ना सोच रहा। अभी कुछ लोग अपने पत्ते भी नहीं खोलना चाहते हैं, अभी असमंजस की स्थिति में है। एक भाई और हैं यहाँ चाय वाले, इनसे बात करते। राम राम भैया, सरकार कौन की बना रहे हो चाय के संग संग? कौन सी बनावे बताओ? आप बताओ कौन सी बनेगी? सरकार तो साहब बीजेपी की नज़र आ रही है फिलहाल। अब पब्लिक के रुझान के हिसाब से। हाँ, पब्लिक के रुझान के हिसाब से तो यही लग रहा है फिलहाल। भाई कह रहे हैं पब्लिक के रुझान से भाजपा की बात कर रहे हैं। आप थोड़ा सा आगे आगे बात करें, थोड़ा आगे आगे खड़े जाओ। क्या शुभ नाम है आपका? राजेश सैनी है साहब मेरा नाम। सरकार कौन की बना रहे हो? ये सरकार क्या है, अब जैसे पब्लिक के रुझान के हिसाब से तो ये लग रहा है कि बीजेपी की सरकार बने। और ये क्या है, अब जनता का फेरबदल तो ऐसा है कि जब भी पता चलेगा, लेकिन अब फिलहाल ऐसा ही मैटर लग रहा है कि उसकी ज़्यादातर पब्लिक के संग संग ही रहा है साहब के। अब इसका तो क्या है, भजन लाल जी का तो बिल्कुल बिल्कुल, कुछ लोग भाजपा की बात कर रहे हैं, कुछ कांग्रेस की बात कर रहे हैं, और भी हम लोगों से रायशुमारी करते हैं, उनका क्या कहना है। भैया राम राम, गोलगप्पे बेच रहे हो और सरकार कौन की बना रहे हो? सरकार भाई साहब कौन की बनाओ में बताओ। आप बताओ कौन सी बनेगी? और फिलहाल में अनुमान तो बीजेपी को चल रहा है। ये गोलगप्पे वाले भैया हैं, ये बीजेपी के लिए बोल रहे हैं कि बीजेपी का माहौल उनको नज़र आ रहा है। और भी लोगों से आपको हम रूबरू कराएंगे, उनके मन को टटोलने की कोशिश करेंगे कि उनके मन में चुनाव को लेकर क्या चल रहा है। अब हम भुसावर के बाद चलेंगे वैर कस्बे की ओर, वहाँ के लोगों से जानेंगे चुनाव को लेकर उनके मन में क्या चल रहा है। आइए हमारे साथ वैर की यात्रा पर चलते हैं। किसका होगा राजस्थान चुनावी यात्रा के तहत समाचार प्लस की टीम आज वैर विधानसभा क्षेत्र के दौरे पर है। यहाँ के वोटर के मन में क्या चल रहा है, ये समाचार प्लस जानने की कोशिश कर रहा है। अब हम पहुँचे हैं वैर और भुसावर से थोड़ा आगे बौकोली मोड़ पर, या बारौली मोड़। यहाँ हमें कुछ लोग मिले हैं, इनसे हम जानने की कोशिश करते हैं किस तरह का चुनावी माहौल चल रहा है। एक होटल है राजवंशी, वहाँ ये लोग हमें मिले हैं, कुछ बुजुर्ग लोग हैं। राम राम जी। राम राम साहब। राम राम क्या नाम है?
हमारा नाम राम किशन है। चुनाव चल रहा हो मालूम है? चल रहा है। क्या माहौल है, कौन सी सरकार? हमारा माहौल ये है कि साहब जो बढ़िया काम करेगा उसको ही हम वोट देंगे। जो जनता की नज़र में ये आए कहाँ साहब वास्तव में विकास हुआ है, काम हुआ है। हम तो यही चाहते हैं कि ऐसा ही नेता हो जो अपने क्षेत्र में विकास करे और उसको वोट दें। कांग्रेस की सरकार बन रही है, बीजेपी की बन रही है? बीजेपी की। बीजेपी की। हाँ। तो यहाँ अलग अलग तरह की राय है, भाजपा की भी बात हो रही है, कांग्रेस की भी बात हो रही है। आप कुछ बोलना चाहोगे, किसकी सरकार बन रही है? सरकार कांग्रेस की बननी चाहिए सर। अच्छा, कोई काम हुए हैं कांग्रेस के टाइम में? बहुत अच्छा कार्य चला है यहाँ से कि भजन लाल ने बहुत अच्छा अपने क्षेत्र के अंदर अच्छा काम किया है। जैसे क्या क्या काम हुए हैं? आज से मान लो कम से कम 40 साल पहले ना तो तुम्हारे पाड़िया जी या बिन्नो शांति जी उन्होंने कुछ किया हो तो बता दो। रोड ऐसे गजब के चल रहे जब कोट विधानसभा क्षेत्र के अंदर। बताओ क्या नाम है आपका? राम बाबू सर मेरा। ये राम बाबू जी हैं जो स्थानीय विधायक हैं और पीडब्ल्यूडी मंत्री हैं भजन लाल जाटव। उनके कार्यकाल की सराहना कर रहे हैं। इनका कहना है कि पूर्व मुख्यमंत्री, पूर्व केंद्रीय मंत्री, पूर्व में राज्यपाल रहे जगन्नाथ पहाड़िया कई बार यहाँ से जनप्रतिनिधि बनकर सरकार में पहुँचे थे, लेकिन कोई ऐसे विकास के कार्य उनके समय में नहीं हुए थे जो अब भजन लाल जाटव के कार्यकाल के दौरान हुए हैं। और भी लोगों से आपकी बात कराएंगे। चलते हैं वैर कस्बे की ओर, वहाँ जानने की कोशिश करेंगे कि लोगों के मन में चुनावी माहौल को लेकर क्या चल रहा है। ठीक है सर, राम राम साहब। किसका होगा राजस्थान चुनावी यात्रा के तहत आज हम वैर विधानसभा क्षेत्र के दौरे पर हैं। नरहरपुर गांव पहुंचे हैं। हमें कुछ महिलाएं मिली हैं, कुछ यहां के स्थानीय बाशिंदे मिले हैं। उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि चुनाव में क्या माहौल चल रहा है। अम्मा राम राम, क्या माहौल चल रहा है? बढ़िया चल रहा, खूब ये माहौल चल रहा है। कौन सी सरकार बननी चाहिए? खूब बननी चाहिए, बढ़िया जो हो जाए, जो मिल जाए तो उस सकते बढ़िया कोई की मिल जाए, लेकिन हमको कोई व्यवस्था ऐसी ना मिली तो हमारे बच्चों को कोई नौकरी ना मिले। नौकरी ना मिली। और क्या समस्या है गांव में? ये समस्या ऐसी है, सब पानी की समस्या, पानी की समस्या है। ता तो पानी हमारे देश में जो अभी मंत्री है उन्होंने पानी की व्यवस्था ना करी, अभी ना करी। हम सबसे दुखी गरीब आदमी, कोई व्यवस्था नहीं है। हमारे बच्चा पढ़ पढ़ के आँख भोग रह गए, हमारे बच्चा को कोई व्यवस्था नहीं है। हम कौन को वोट दे सकेंगे बताओ तुम। आप बताओ और क्या समस्या है यहाँ पे? ये समस्या पानी की सबसे बड़ी समस्या पानी की है। पानी ना हमारे पीवे को लामे नहीं डोले। हाँ, और भैया अपने पानी की व्यवस्था ज्यादा है। हाँ, ऐसी व्यवस्था स्कूल तो है, फिर वहाँ पढ़ाई बार नहीं है, कोई भी मास्टर ना है। मास्टर कमजोर है, आ जाए लौट जाए उल्टे। एक दो मास्टर है, पूरा मास्टर है स्कूल में। मास्टर नहीं है स्कूल में, मास्टर कम है। और का कम है मास्टर। हम ये नरहरपुर गांव की महिलाएं हैं जो अपनी समस्या बता रही हैं कि पानी की एक बड़ी समस्या है। साथ ही जो स्कूल है, स्कूल तो है लेकिन उसमें अध्यापकों की संख्या बहुत कम है। यहाँ के स्थानीय लोग भी हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं। हाँ जी, किसका माहौल है? क्या माहौल तो ठीक है पर ये लेकिन स्कूल की कोई सुविधा नहीं है, बिल्कुल कोई टीचर वीचर पढ़ाई वढ़ाई कोई सिस्टम नहीं है। तो आपके यहाँ से तो मंत्री हैं, उन्होंने व्यवस्था नहीं है पर स्टाफ कभी आए नहीं अपन के यहाँ। तो और क्या समस्या है गाँव में? ये समस्या ऐसा पानी की और मास्टर स्कूल की ये समस्या है। आपने मंत्री से कभी मतलब शिकायत नहीं करी इस बात की? लेकर नहीं आता है गाँव में, आज तक आया ही नहीं है बिल्कुल। अब फिर सरकार कौन की बनवा रहे हो या तो बताओ? बीजेपी की बनेगी। बीजेपी। तो ये नरहरपुर के स्थानीय लोग हैं, महिलाएं हैं, पुरुष हैं, जो कह रहे हैं कि पानी की एक बड़ी समस्या है। स्कूल है लेकिन अध्यापक नहीं है, और भी कई समस्याएं। कई बार यहाँ के जो विधायक हैं, मंत्री हैं पीडब्ल्यूडी भजन लाल जाटव, उनको अवगत कराया है लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की है। अब हम चलते हैं वैर कस्बे की ओर, वहाँ जानेंगे लोगों का हाल, लोगों के मन में चुनाव को लेकर क्या चल रहा है ये हम जानने की कोशिश करेंगे। पूरा गांव पे जर हमारा भैया कोई सुविधा नहीं है, गड्ढा खोद के टाइम पास कर रहे हैं, भूखे नाच खावे को ना है, गरीब लोग हैं, सब टाइम पास कर रहे हैं। आप अपनी भैया जान कैसे भैया या पूरा भजन लाल ने हमारे जो मान लियो मामलो खराब कर दियो। स्थानीय जो विधायक हैं उनसे नाखुश नजर आ रहे हैं नरहरपुर के लोग। आइए चलते हैं वैर कस्बे की ओर। राम राम साहब।
सरकार कौन की बना रहे हो? अब साहब देखो कौन की बने कौन की नहीं बने, कहाँ पे बने सरकार को, ये तो कोई पता नहीं है भाई। क्या माहौल चल रहा है वैसे यहाँ पे? बीजेपी का माहौल है साहब, बीजेपी का माहौल है। हाँ, कांग्रेस को क्यों ना है? कांग्रेस ने काम ना करे? खूब करें कांग्रेस ने काम करे होंगे अपने काज। माहौल बीजेपी को है। हाँ। आप बाबा राम राम, क्या नाम है आपको? नाम मेरा बीरबल है साहब। सरकार कौन सी बना रहे हो? कांग्रेस की बना रहे हैं हम तो। अच्छा, कांग्रेस ने काम करे कछु? काम गले करे माने नमक सड़क बनवा दी, नमक भी करवा दिए। तो ये हमारे वैर कस्बे पहुंच गए हैं। समाचार प्लस की टीम पहुंची है वैर कस्बे में, जहां हमें कुछ लोग मिले, उनसे बात की है। एक भाई बाबा मिले इस्त्री करते हुए। कहीं बीजेपी का माहौल नज़र आ रहा है, कहीं कांग्रेस का नज़र आ रहा है। और भी लोगों से बात करते हैं, आइए हमारे साथ। किसका होगा राजस्थान चुनावी यात्रा के तहत समाचार प्लस की टीम पहुंच गई है वैर कस्बे में। वैर विधानसभा क्षेत्र के दौरे पर हैं आज हम, और हमने लोगों की रायशुमारी की है, लोगों से मन टटोला है उनका कि किस तरह का चुनावी माहौल वैर विधानसभा क्षेत्र में चल रहा है। यहाँ मुख्य मुकाबला कांग्रेस से जो वर्तमान में मंत्री हैं, विधायक हैं, भजन लाल जाटव, उनको प्रत्याशी बनाया गया है एक बार फिर से। और भाजपा ने पूर्व में सांसद रहे, पूर्व में विधायक रहे बहादुर सिंह कोहली को अपना प्रत्याशी बनाया है। जिन लोगों से हमारी बात हुई है उससे अंदाज़ा लगाया गया है, हमें लगा है कि मुकाबला रोचक है। कुछ लोग हमें यहाँ मिले हैं। इस वक्त हम वैर में पुलिस थाने के सामने हैं। ये सामने वैर का पुलिस थाना है, आप देखिए, और उसके सामने यहाँ चाय की थड़ी है। यहाँ कुछ लोगों से हम बात करेंगे कि क्या माहौल चल रहा है। हाँ जी, क्या शुभ नाम है आपका? मेरा नाम मुकेश कुमार सैनी है। सैनी जी, क्या माहौल है, किसकी सरकार बना रही हो? माहौल बढ़िया है, सरकार कांग्रेस की बनने जा रही है। कांग्रेस ने अच्छा काम किया है पूरे 5 साल। सीएम साहब अशोक गहलोत जी ने अच्छे विकास की योजनाएं गरीब तबके के, मजदूर वर्ग के, आम जन के लिए अच्छी योजनाएं लेकर के आए हैं। और राजस्थान में दोबारा कांग्रेस की सरकार रिपीट हो रही है और अच्छे बहुमत के साथ सरकार रिपीट होगी। ये सैनी जी हैं जो बता रहे हैं कि कांग्रेस की जो कार्य हैं वो लोगों को रास आ रहे हैं। खासकर जो सरकार की जन कल्याणकारी योजना है उनका लाभ लोगों को भरपूर मिला है। कुछ बुजुर्ग लोग बैठे हैं। राम राम जी, चुनाव चल रहा है मालूम है? क्या माहौल है, कौन सी सरकार? माहौल ये साहब के हमारे यहाँ तो मंत्री भजन लाल ने इतना विकास किया है, अशोक गहलोत ने इतना काम दिया है कि सबकी सड़क, ऑफिस और जितने मतलब हॉस्पिटल सब काम किए भजन लाल ने। भजन लाल की खुशी है। भजन लाल ने काम किए। ये कह रहे हैं कि भजन लाल जो यहाँ विधायक हैं उन्होंने काफी काम यहाँ कराए। आप बताओ साहब, क्या माहौल चल रहा है? काम तो दिख रहे हैं साहब, उसके बढ़िया काम दिख रहा है, मतलब अच्छा काम किया है। क्या क्या काम हुए? जैसे रोड वगैरह ये दिखे हमें तो, मतलब वैसे बढ़िया कोई किसी के काम पड़ा वहीं मतलब तुरंत पहुंचा। बिल्कुल, विधायक जो हैं भजन लाल जाटव, उनके काम से खुश नजर आ रहे हैं यहाँ के लोग। आप बताएं साहब। राम राम जी। राम राम जी। अभी भैया कह रहे हो जो ही बात है, मतलब काम कराएं भजन लाल? कराएं काम तो कराए काम तो सरकार दोबारा कांग्रेस की बन रही है। अभी तक तो मैं ना समझू साहब, जिम्मेदार हूँ मैं तो ना समझू। ये देखिए कि जो विधायक हैं भजन लाल जाटव, उनके काम से खुश नजर आ रहे हैं। और भी लोग हैं, उनसे हम जानने की कोशिश। युवा हैं, आपका वोट है? बिल्कुल है सर। तो किसको वोट? सरकार तो किसकी बनने जा रही है? भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है। प्रचंड बहुमत से सरकार बनेगी और कम से कम 20,000 के वोटों से माननीय भजन लाल जी को हार का मुंह देखना पड़ेगा। बहादुर सिंह कोहली बिल्कुल जीतेंगे। कुछ लोग तो भजन लाल जी की तारीफ कर रहे हैं। कुछ नहीं है तारीफ, तो वो उनके जो खास चुनिंदे लोग हैं वो लोग उनकी तारीफ कर रहे हैं। बाकी सड़क उनकी ऐसी हैं, आगे से बनती जा रही हैं, पीछे से उखड़ती जा रही हैं। वेयर का उपजिला हॉस्पिटल जो बनाया अभी, उसको 5 किलोमीटर दूर लेके गए। कोई गरीब व्यक्ति कैसे जाएगा उस हॉस्पिटल में? ये भाई हैं, नाखुश नजर आ रहे हैं स्थानीय विधायक के कार्यकाल से। एक चाय वाले भैया हैं, इनसे बात करते हैं। राम राम भाई, आप कौन की सरकार बना रहे हो चाय के संग संग? बीजेपी की सरकार पर। बीजेपी की क्यों? क्यों? उसका हमने सेंट्रल की जो योजना है वो अच्छी लगी है, और यहाँ पर जमीनी स्तर पर कोई विकास नहीं है और भ्रष्टाचार का बोला बावला हो रहा है। कौन कौन से ऐसे काम है जो नहीं हुए?
ये कि हमारे उपजिला अस्पताल है जो मोकरौली लिया जा रहा है, जबकि हमारे पास ही अस्पताल है। ये मेन जो समस्या है अस्पताल की है। यहाँ पे हमारे कोई सुविधा भी नहीं मिल पाती, अस्पताल में भी सुविधाएं नहीं है अस्पताल में। ये भाई कह रहे हैं कि अस्पताल में कोई सुविधा नहीं है। मंत्री जो यहाँ के विधायक हैं उन्होंने कोई खास काम यहाँ नहीं किया है। हमारे समाचार प्लस के संवाददाता हैं नीरज जी, इनसे भी हम जानने की कोशिश करेंगे। ये यहाँ कवर करते हैं, पूरे चुनावी माहौल को देख रहे हैं। नीरज जी, क्या माहौल नजर आ रहा है? हम देख के आए हैं कि कहीं भाजपा का है, कहीं कांग्रेस का है। स्थानीय विधायक ने विकास कार्य कराए हैं, इसमें कोई शक नहीं है, और इसकी तारीफ भाजपा वालों ने भी कई बार की है। और सांसद दो बार सांसद चुनाव जीत चुके हैं। बहादुर सिंह जी 2 बार विधायक का चुनाव जीत चुके हैं। वो 4 चुनाव लड़े हैं, एक भी नहीं हारा है उन्होंने भी। इधर भजनलाल ने 2 चुनाव लड़े हैं, उन्होंने भी एक भी चुनाव नहीं हारा है। दोनों मजबूत दावेदार हैं और दोनों में कांटे की टक्कर है। जी, ये नीरज जी हमारे संवाददाता हैं समाचार प्लस के वैर से, बता रहे हैं कि भजनलाल जाटव जो कि कांग्रेस से प्रत्याशी हैं और बहादुर सिंह कोली जो कि पूर्व में सांसद रहे हैं, भरतपुर से वैर से विधायक भी रहे हैं, उन दोनों के बीच कांटे की टक्कर है। बहादुर सिंह कोली भाजपा से प्रत्याशी हैं और भी कई नाम सामने आ रहे हैं जो अपना चुनावी मैदान में अपना भाग्य आजमाने उतरेंगे। उनकी भी चर्चा है, चाहे कोमल महावर जो कि भाजपा की कार्यकर्ता हैं, वो भी चुनाव मैदान में आने की बात कह रही हैं। और भी लोग हैं हमारे साथ, उनसे भी जानने की कोशिश करते हैं। क्या माहौल है साहब? हम तो सर बीजेपी के लिए वोट देंगे। अच्छा, हाँ जी। क्यों? भजनलाल आज तक हमारे गांव में नहीं आया। मेरा गांव नया बरखेड़ा है। आज तक हमारे गांव में सुख किसी भी पूछने के लिए नहीं आया। बिल्कुल। समस्या क्या है गांव में? गांव में सब समस्या है हमारे में पूरी, जो भी है। कोई काम नहीं हुआ? कोई काम आज तक एक काम नहीं हुआ। स्पष्ट ये कहता है भाजपा का गांव है, भाजपा का गांव है, इसमें मैं नहीं आऊँगा। तो आज हम पहुंचे वैर विधानसभा क्षेत्र में, जहां हमने लोगों से बात की। कहीं भाजपा का माहौल नजर आया, कहीं कांग्रेस का माहौल नजर आया। पिछले दिनों हमने भरतपुर विधानसभा क्षेत्र और डी कुमेर विधानसभा क्षेत्र से आपको अवगत कराया था, वहाँ के लोगों के साथ रायशुमारी की थी। आज वैर विधानसभा क्षेत्र के लोगों की मन की बात टटोली है समाचार प्लस की टीम ने। समाचार प्लस की टीम किसका होगा राजस्थान चुनावी यात्रा के तहत विभिन्न विधानसभा क्षेत्रों का दौरा कर रही है। आगामी अंक में हम आपको किसी दूसरी विधानसभा में लेकर चलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। मेरे सहयोगी यासीन के साथ मैं दीपक लवानिया, समाचार प्लस, वैर, भरतपुर।